हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में क्लास 10 में जो चैप्टर 4 है मैथमेटिक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसमें एक्सरसाइज 4.3 है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो जैसे कि हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है किस मेथड का यूज करके? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम जब भी यूज करते हैं, सबसे पहले हमें यहाँ पे फाइंड करना पड़ता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट होता है डी, और डी जो है डिस्क्रिमिनेंट ये रहता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर और 4ac यहाँ पे इसमें बी और ए और सी की वैल्यूज क्या होगी उसको समझने के लिए यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दी है। अब इससे हमें ए बी और सी की वैल्यूज पता चलेगी। तो ए की वैल्यू क्या रहेगी? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? ए। एक्स स्क्वायर का यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है? 2, मतलब ए की वैल्यू क्या हो गई है? 2। अब इसके बाद एक्स का कोफिशिएंट क्या है? बी, और यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है? -7, तो बी की वैल्यू हो गई है -7। सी क्या है? कांस्टेंट टर्म, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है? +3। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर ए बी और सी की वैल्यूज मिल चुकी है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज करके। अब इसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के लिए हमें सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा डिस्क्रिमिनेंट डी। अब डी क्या रहेगा? डी रहेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब यहाँ पर एबीसी की हमारे पास वैल्यूज है, तो एबीसी की मैं वैल्यूज यहाँ पे पुट करने जा रहा हूँ। तो बी की वैल्यू क्या? -7, तो -7 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू है 3। अब -7 का स्क्वायर हो गया 49, माइनस 4 2 8 8 3 24। तो डी की वैल्यू यहाँ पर आ रही है 49 माइनस 24 25। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू निकाल ली है, और जो कि है 25। अब इसके बाद यहाँ पर हमें रूट्स निकालने हैं। तो रूट्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला रहेगा x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो x इक्वल्स टू माइनस, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है? -7, तो b की जगह पर आ जाएगा -7 प्लस माइनस रूट d, और d की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 25, तो d की जगह पर आएगा 25 अपॉन 2 इंटू a, और a की वैल्यू हमारे पास है 2, तो a की जगह पर मैं लिखने जा रहा हूं 2। तो यहां पर इस फॉर्मूले में मैंने b, d और a की वैल्यूज पुट कर दी, उसको सॉल्व करते हैं। तो x इक्वल्स टू माइनस माइनस हो जाएगा +7 प्लस माइनस इसका रूट ऑफ 25 हो जाएगा 5 अपॉन 2 2 जा 4। अब जैसे कि हम जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब भी हम सॉल्व करते हैं तो हमें नंबर ऑफ रूट्स कितने मिलते हैं? 2 मिलते हैं। हमें यहाँ पे जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें हमेशा 2 सॉल्यूशंस या जीरोस या रूट्स मिलेंगे। तो अब यहाँ पर 2 जीरोस या रूट्स या सॉल्यूशंस कैसे मिलेंगे? जैसे हम देख सकते हैं यहाँ प्लस और माइनस साइन है। तो एक बार हम x की वैल्यू निकालेंगे प्लस साइन को कंसीडर करके, और दूसरी बार हम x की वैल्यू को निकालेंगे माइनस साइन को कंसीडर करके। तो मैं प्लस साइन कंसीडर करने जा रहा हूँ। तो x इक्वल्स टू 7 प्लस 5 अपॉन 4। तो 7 प्लस 5 हो गया 12 अपॉन 4, और 12 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3। तो पहले x की वैल्यू ये आ गई है। अब मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन को कंसीडर करने जा रहा हूँ। तो 7 माइनस 5 अपॉन 4, 7 माइनस 5 हो गया 2 अपॉन 4, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगा 1 2, सो 1 अपॉन 2। तो स्टूडेंट्स, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिया गया था, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से 2 रूट्स निकाल लिए हैं। एक है 3 और सेकंड है 1 अपॉन 2। तो स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उससे फर्स्ट का सॉल्यूशन। हम चलते हैं इस क्वेश्चन नंबर 2 में जो सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दे रखी है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में जो सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें सॉल्व करने के लिए दी गई है वो है ये। इसको भी हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा ए बी और सी की वैल्यूज। तो यहां पर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने जा रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो अब इसके अकॉर्डिंग ए की वैल्यू हो जाएगी 2, उसके बाद बी की वैल्यू हो जाएगी, अब b क्या है? x का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या? +1, तो b की वैल्यू हो गई है 1, और c की वैल्यू, c है कांस्टेंट, और c की वैल्यू हो गई है -4। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास a b और c की वैल्यूज आ चुकी है। a की वैल्यू हो गई है 2, b की वैल्यू हो गई है +1, और c की वैल्यू हो गई है -4। अब इसके बाद यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में सबसे पहले फाइंड करना है डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है? d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू क्या है? 1, तो 1 स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है -4। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर 1
माइनस माइनस प्लस, 4 2 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, तो d की वैल्यू आ चुकी है 32 प्लस 1 33। तो d की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है 33। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके मैं टू रूट्स को फाइंड करने जा रहा हूँ। तो x इक्वल्स टू है, हम जानते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो x इक्वल्स टू माइनस, और b की वैल्यू क्या है 1, तो माइनस 1 प्लस माइनस रूट d की वैल्यू क्या है, हमने फाइंड किया 33, तो d की जगह मैं 33 पुट कर रहा हूँ अपॉन 2 इंटू a, और a की वैल्यू क्या है 2, तो मैं a की जगह पर 2 पुट कर रहा हूँ। तो x इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस रूट 33 अपॉन 2 2 ज़ा 4। अब वो प्रीवियस अगर क्वेश्चन को कंसीडर करें तो वहां पे d की वैल्यू क्या हो गई थी 25 हो गई थी। 25 का स्क्वायर रूट हम कैलकुलेट कर सकते, क्या आंसर आया था 5 आया था। लेकिन तो हमने आगे क्या सॉल्व कर लिया था, लेकिन यहाँ पे क्या रूट के अंदर क्या आ गया 33, और 33 का अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा 3 इंटू 11 आएगा। अब 3 इंटू 11 आ रहा है तो ना तो 3 का पेयर बन रहा है ना 11 का पेयर बन रहा है, तो रूट 33 सॉल्व नहीं हो पाएगा। अब क्योंकि रूट 33 सॉल्व आगे नहीं हो पाएगा तो हम क्या करेंगे, इसको ही सॉल्यूशन मानते हुए एक बार प्लस साइन कंसीडर करेंगे और दूसरी बार नेगेटिव। तो अब आगे हमारा सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से रहेगा। तो पहला रूट आ जाएगा -1 प्लस रूट 33 अपॉन 4, और सेकेंड रूट हो जाएगा x इक्वल्स टू -1 माइनस रूट 33 अपॉन 4। ओके, तो स्टूडेंट्स जब भी आप स्क्वायर रूट के अंदर ऐसा नंबर मिल जाए आपको जो सॉल्व कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम प्लस और माइनस को कंसीडर करते हुए दो डिफरेंट रूट्स लिख देते हैं, हम स्क्वायर रूट को सॉल्व आगे नहीं करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसका सॉल्यूशन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में जो थर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दे रखी है उसके लिए। स्टूडेंट्स आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आपका सपोर्ट हमें मिल सके और इस तरह की वीडियो मैं आप लोग के लिए और बना के अपलोड करता रहूं। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में। थर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सबसे पहले हम ए बी और सी की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो इसके अकॉर्डिंग a की वैल्यू आ गई है 4, b की वैल्यू आ गई है 4√3 और c की वैल्यू आ चुकी है 3। अब हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, तो d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू हमारे पास है 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू है 3। तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 और √3 का स्क्वायर हुआ 3। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं, 4 का स्क्वायर क्या हुआ 16 और √3 का स्क्वायर क्या हुआ 3। तो 16 3 कितना हो गया 48 माइनस 4 16 16 3 48। तो d हो गया 48 माइनस 48 0। तो d की वैल्यू हमने यहां पर फाइंड कर ली है। अब हम फाइंड करते हैं यहां पर रूट्स। तो फॉर्मूला है हमारे पास x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो x इक्वल्स टू माइनस बी और b की वैल्यू हमारे पास क्या है 4√3, तो माइनस 4√3 प्लस माइनस रूट d, और d की वैल्यू हमारे पास है 0 अपॉन 2 इंटू a, और a की वैल्यू हमारे पास है 4, तो a की जगह मैं 4 पुट करता हूं। तो x इक्वल्स टू माइनस 4√3 प्लस माइनस रूट 0 क्या होगा 0 अपॉन 4 2 8। अब इसके बाद एक बार हम प्लस साइन कंसीडर करके सॉल्व करेंगे और एक बार हम माइनस साइन कंसीडर करके सॉल्व करेंगे। तो x इक्वल्स टू माइनस 4√3 प्लस 0 अपॉन 8। तो ये आ जाएगा माइनस 4√3 अपॉन 8। 4 से 8 कैंसिल हो जाएगा 2, तो यहां पर आ गया माइनस √3 अपॉन 2। अब सेकेंड टाइम माइनस साइन कंसीडर करके सॉल्व कर रहा हूं, तो x इक्वल्स टू माइनस 4√3 माइनस 0 अपॉन 8। तो ये हो गया माइनस 4√3 अपॉन 8। 4 से 8 कैंसिल 2, तो यहां पर आ गया माइनस √3 अपॉन 2। तो स्टूडेंट्स ये था थर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन। हमारे पास ये रहे दोनों रूट्स माइनस √3 अपॉन 2 और माइनस √3 अपॉन 2। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में जो लास्ट फोर्थ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये है लास्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको मैं सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0, और इसके अकॉर्डिंग a की वैल्यू हमारे पास आ रही है क्वेश्चन से 2, b की वैल्यू आ रही है 1 और c की वैल्यू आ रही है 4। अब हम फाइंड करेंगे d, डिस्क्रिमिनेंट जो कि होता है b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू हमारे पास है 1, तो 1² माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 4। तो 1 का स्क्वायर हो गया 1 माइनस 4 2 8 4 32,
तो यहाँ पर आ गया -31। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ ध्यान रखना कि हमने जो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस किए थे, पहले वाले में डी की वैल्यू आई थी 25 और दूसरे वाले में डी की वैल्यू आई थी 33। उसके बाद थर्ड वाले केस में डी की वैल्यू क्या आई थी 0 आई थी। अब ये पहला केस है जब डी की वैल्यू क्या आ रही है नेगेटिव आ रही है। अब डी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जब भी नेगेटिव आती है तब एक्चुअली जो हमें रूट्स मिलते हैं उनका नेचर क्या होता है, अनरियल या इमेजिनरी होता है। और अनरियल या इमेजिनरी नेचर के जब रूट्स हमें मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है तो वो हम यहाँ पर नहीं निकालेंगे। तो सिंपल सी बात क्या है कि डी की वैल्यू जब भी आपकी 0 आ जाए या फिर मोर देन 0 आए तो आप रूट्स निकालेंगे, लेकिन डी की वैल्यू अगर आपकी लेस देन 0 या फिर मतलब नेगेटिव आ जाए तो हम रूट्स नहीं निकालेंगे। तो यहाँ पर इस केस में क्योंकि डी की वैल्यू आ चुकी है नेगेटिव लेस देन 0 तो यहाँ पर हम रूट्स नहीं फाइंड करेंगे। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हम यहीं पर छोड़ देंगे। स्टूडेंट्स तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और जो भी मैंने क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए वो समझ में आए होंगे। अगर अभी तक इस वीडियो में बने हुए तो वीडियो जरूर एक लाइक डिजर्व करती है और आपका सपोर्ट पाने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।